आज पहली बार गौरांगी को अधिराज के मैसेज पढ़कर घबराहट हो रही थी कि वो सच में गलत कर रही है। उसने तो तकरीबन शिवाक्ष को मना ही कर दिया था। अगर अधिराज इस बात को जानेगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। आखिर उसने ये प्लान उन दोनों के प्यार के लिए ही तो बनाया है। अपने आप को हद से ज्यादा परेशान होता देख वो अपनी बालकनी में बढ़ गई, जहाँ उसका कैनवास और रंग थे। बाल बिखरे हुए, फ्रेश हुई नहीं, मेकअप उतरा नहीं, पर बैठी है रंग लिए। परेशानी खुशी के साथ ही वही है उसके। जैसी उंगलियां कैनवास पर चलने लगती हैं, लाल हरा नीला हमेशा की तरह मन ने रंगों पर असर कर ही दिया। देखा सामने आंखें बनी थी कैनवास पर, गौरांगी की अपनी आंखें जिनमें परेशानी, उलझन और उदासी थी। गौरांगी, कब सुलझेगी ये उलझन? सोचकर जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, एक चेहरा महादेव के सामने शांत चित्त में बैठा दिखा। शिवाक्ष। शिवाक्ष का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर गौरांगी ने अपनी आंखें खोल दी एकदम से। जिससे वो भागने की कोशिश कर रही है, वो क्यों उसके सामने आ रहा है बार बार। झल्लाकर अपना हाथ बालों में फिराती है वो। गौरांगी, हो क्या रहा है ये? क्यों शिवाक्षी सामने आ रहा है मेरे बार बार? कल उसकी पिक्चर कैनवास पर उतर गई, आज आंखें बंद कर रही हूं तो सामने। मैंने तो उसे नहीं चाहा, फिर क्यों जुड़ रहा है वो मुझसे? ऐसे होगा तो मैं कैसे अपने प्यार को पा पाऊंगी? ये तो अधिराज के साथ धोखा कर रही हूँ मैं। वो कितने विश्वास के साथ मुझे ये शादी करने दे रहा है, और आज शगुन हुआ है हमारा सिर्फ, और अभी से शिवाक्ष मेरे अक्स में आ रहा है। नहीं, शिवाक्ष रायचंद, मैं ये नहीं होने दे सकती अपने साथ। तुम मेरे लिए नहीं बने हो, मैं सिर्फ अधिराज की हूँ। तुम मेरे करीब नहीं आ सकते हो। गौरांगी ने जैसे अपने आप से वादा करते हुए कहा। उसे कैनवास पर पड़ी तस्वीर को यूं ही छोड़कर वो अपने रूम की ओर चल दी। बस दिखावे का है यह रिश्ता और कुछ नहीं। पर क्या महादेव को यही मंजूर था? इसका जवाब समय ही देगा। दूसरी तरफ शिवाक्ष अपने रूम में फिर से वही पायल का जोड़ा लेकर खिड़की से बाहर देख रहा था। हमेशा की तरह वो पायल उसके दिल के पास थी, जैसे कि उस पहनने वाली कोई दिल से लगा रखा हो उसने। शिवाक्ष, तुम्हें दिया हुआ हर वादा निभा रहा हूं मैं, पर कभी कभी लगता है इस वादे को निभाते हुए मैं सच में तो उसका नहीं होता जा रहा। पायलों को उसने अपने अधरों से लगा लिया। काश कि ये वादा मुझे उसकी रुखाई से बोझ न लगने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी रूह को छू गया। बस बाहर देखता रहा वो। कुछ भी हो, उसका इरादा, उसका विश्वास गलत नहीं था तो कुछ गलत उसके हाथ से भी नहीं होगा। गौरांगी और शिवाक्ष के शगुन को हुए 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में शिवाक्ष और गौरांगी की कोई मुलाकात, कोई बातचीत नहीं हुई थी। गौरांगी तो करना ही नहीं चाहती थी, वो बस अधिराज के साथ बात करना चाहती थी। पर वो भी गायब था। उसने बस उसे मैसेज करके बताया था कि बंगलौर से वो चेन्नई जा रहा है कॉन्सर्ट के लिए। शिवाक्ष ने भी कोशिश नहीं की थी, काम में व्यस्त था वो आने वाला हफ्ता शादी में निकलने वाला था, तो जरूरी काम निपटा रहा था वो। और दूसरा, वो गौरांगी को समय देना चाहता था। शायद वो कुछ समझ पाए इस उम्मीद से। आज उन दोनों को उदयपुर के लिए निकलना था, जहाँ गौरांगी की पुश्तैनी हवेली थी। शादी वहीं से होनी थी, तो सारी रस्में भी वहीं से थीं। अब तो मीडिया में भी उनकी शादी की खबर पहुंच गई थी, तो मीडिया भी शादी कवर करने वाली थी। आखिरकार 2 बड़े बिजनेस हाउस के बच्चों की शादी थी, कोई मजाक नहीं था। शिवाक्ष जैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ उदयपुर पहुंचा, हवेली के बाहर भव्य स्वागत हुआ उसका। बहुत ही सुंदर थी हवेली, ऊंची और भव्य दीवारें जो कि फूलों से सज चुकी थी। अंदर सफेद संगमरमर का जमीन, बीच में कमल की नक्काशी की हुई थी। दोनों तरफ खूबसूरत दिए जल रहे थे, क्योंकि उनको आते आते शाम ढल गई थी। लाइट्स और रोशनी में और खूबसूरत लग रही थी। उसके पेरेंट्स गौरांगी के पेरेंट्स के साथ चाय में लगे थे, जबकि शिवाक्ष अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। छत से जुड़ा था उसका कमरा, खूब सुंदर। फ्रेश होकर निकला तो छत पर खुली हवा में जाने का दिल किया। जैसे ही छत पर जाता है तो देखता है कि सामने एक लड़की एक लूज ट्रैक पैंट और वाइट टी शर्ट में बैठी थी, पीट करके। पहचान लिया था उसने, पीछे से ही गौरांगी थी। उसे देखकर उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ चले। पास जाकर देखता है, रंगों में डूबी बैठी थी वो। समन कैनवास पर पेंटिंग, प्यारी सी पेंटिंग थी, एक बगिया की, जिसमें ढेर सारे फूल खिले हुए थे।
पास ही में एक लड़की बैठी थी जो अपने हाथों से पिंजरों में बने पक्षियों को आजाद कर रही थी। जैसे उसकी आंखें कह रही हों, इनको भी धड़कने दो। पलट गई वो एकदम से। शायद कुछ रंग लेने को हड़बड़ा गई उसे सामने देखकर। शायद शिवाक्ष पेंटिंग देखते देखते कुछ ज्यादा ही पास आ गया था उसके। पलटी तो सारे रंग उसके सफेद कुर्ते को भिगो गए। बेरंग से रंगों में भिगो दिया गौरांगी ने। शिवाक्ष उसे देखते ही रह गया। माथे पर रंग, बालों की दो लट चेहरे पर झूलती हुई, आंखों पर हल्के चश्मे, उंगलियों पर हरा लाल पीला रंग। लाखों हसरतें लिए वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। शिवाक्ष ने उससे सुंदर शायद किसी को नहीं देखा था। उसे ऐसे रंगों से सराबोर देखकर गौरांगी ने धीरे से कहा, गौरांगी, धीमे से, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गौरांगी को सुना तो कहीं जाकर शिवाक्ष की नजर हटी उस पर से। शिवाक्ष, कोई बात नहीं, रंग है और इन्होंने शायद मेरी बेरंग सी जिंदगी में रंग भरना शुरू कर दिया है। शिवाक्ष ने कहा। गौरांगी फिर नहीं समझ पाई। उसकी गहराई से भरी बातों को झल्ला गई वो। गौरांगी, आप हमेशा कहानियों की दुनिया में रहते हैं, क्या सीधे अल्फाज क्यों नहीं कहते जो सामने वाले को समझ आए? शिवाक्ष मुस्कुराकर, आप समझेंगी? गौरांगी कुछ कह पाती तभी उसने एक सेविका को वहां आते सुना। सेविका, भाई साहब, वो आपके ससुराल से सब आ गए हैं, तो हुक्म आपको नीचे बुला रहे हैं। गौरांगी, दिख ही गया है मुझे मेरे ससुराल वाले, उसने खींचते हुए कहा। जिसे सेविका तो सुन नहीं पाई पर शिवाक्ष ने सुन लिया था। उसे बुरा नहीं लगा पर अजीब लगा। सेविका, भाई साहब, आप आ जाइए। गौरांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही वो सेविका गई गौरांगी भी वहां से जाने लगी। शिवाक्ष, कभी कभी हमारी आजादी हमने खुद ही रोक कर रखी होती है। उसके बोल गौरांगी के कानों में पड़े तो देखा तो वो पेंटिंग को देखकर कह रहा था। आंखें मिली उनकी पल भर को। शिवाक्ष चला गया वहां से बिना कुछ कहे। गौरांगी, इसकी ये पहेलियां ना मुझे पागल कर देती हैं। वो भी चिढ़ते हुए नीचे चली गई। अब अपनी माँ से कुछ और सुनने का मन नहीं था उसका। रात बीत गई। अगले दिन सब तैयारी में जुट गए थे। आज शिवाक्ष और गौरांगी की सगाई थी रात को। वेडिंग प्लानर्स अपने काम में लगे हुए थे। दोपहर तक गौरांगी के दादा और दादी जी भी लंदन से पहुंचने वाले थे। गौरांगी को सुबह से उनकी माँ ने कुछ भी नहीं करने दिया था। यहाँ तक कि उसे नाश्ता भी उन्होंने बिस्तर पर ही कराया था, ये कहकर कि कुछ दिनों में उनसे दूर हो जाएगी। बोर हो चुकी थी वह बड़े से गार्डन में मोरों को देख रही थी जब उसकी नज़र छत पर घूमते शिवाक्ष पर पड़ी। उसने एक ब्लू शर्ट पहनी थी ब्लैक जीन्स के साथ। ऊपर के दो बटन खुले में उसका गठीला शरीर साफ दिख रहा था। गौरांगी ने देखा रिश्ते की बहुत सी लड़कियां उसे ही देख रही थी। वो इन सबसे बेखबर अपने लैपटॉप पर काम में डूबा हुआ था। कुछ भी कहें, शिवाक्ष बहुत ही हैंडसम था। तभी गौरांगी ने देखा उसके पापा उसके दादा दादी के साथ अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर गौरांगी सब भूलकर भागती हुई उनके गले जा लगी। बहुत प्यार करती थी उनसे वो। एक खास रिश्ता था उसका उनके साथ। दादी, अरे शादी कर रही है मेरी लाडो, बचपना नहीं गया पर इसका। दादा, हमारे लिए तो हमेशा ही बच्ची रहेगी है। दोनों ने उसे गले लगाते हुए कहा। गौरांगी के चेहरे की खिली हुई मुस्कान देख शिवाक्ष जो ऊपर से उसे देख रहा था वो भी सुकून से भर गया। आज पहली बार उसने उसकी खिली हुई हंसी देखी थी। शिवाक्ष अंतर्मन में, चलिए आप मुस्कुराई तो सही। गौरांगी, आप लोग बहुत देर से आए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी दादू। दादी, फ्लाइट लेट थी गौरी। अच्छा आइए, हमें आपसे बहुत सी बातें करनी है। जैसे ही वो बैठे गौरांगी उन दोनों के साथ बातों में मशगूल हो गई। तभी शिवाक्ष भी वहां आया। निर्भय, पापा, ये हैं शिवाक्ष, आपके दोस्त के पोते, अपनी गौरांगी के होने वाले पति। दादा शिवाक्ष को आशीर्वाद देते हुए, तो बिल्कुल मेरे यार रोहन जैसा दिखता है। क्यों रेवा? गौरांगी की दादी। दादी आगे बढ़कर गले लगाते हुए शिवाक्ष को, जी बिल्कुल, ऐसा लगा रोहन भाई साहब को देख रही हूँ मैं। दादा, निर्भय, हीरा ढूंढा है तूने हमारी गौरी के लिए। जैसे ही दादाजी ने यह कहा गौरांगी देखती रह गई। एक मुलाकात और दादा दादी भी उसके पेरेंट्स की भाषा बोल रहे हैं। शिवाक्ष, दादाजी, आपका और दादी माँ का आशीर्वाद मिल गया मुझे। लग रहा है दादू और दादी मेरे साथ हैं। उम्मीद है आपके भरोसे पर खरा उतरूं मैं।
तभी गौरांगी के फोन पर एक मैसेज आया। अधिराज का ही था। उसने गौरांगी को कुछ फोटोज भेजी थी। चौंक उठी वो फोटोज देख। उसमें निर्भय और शिवांश के हाथ में कुछ पेपर्स थे और वो उसे साइन कर रहे थे। गौरांगी अंतर मन में, तो मैं आपके लिए सौदा ही हूँ पापा। और शिवांश, आप कल तक मुझे बहुत बुरा लग रहा था देखकर कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ, पर अब ये तस्वीरें देखकर नहीं, मुझे भी अब आपसे शादी करके जल्दी से जल्दी इस रिश्ते से आजाद होना है, जिससे मैं अपने अधिराज को पा सकूं। गौरांगी ने एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखा और फिर फोन बंद कर दिया। उसी समय शिवाक्ष की नजर गौरांगी पर पड़ी। गौरांगी ने भी उसे देखा, पर आज शिवाक्ष ने उसकी नजर में कुछ अलग महसूस किया। वो हमेशा उसकी नजर में कंफ्यूजन तो देखता ही था जब से दोनों मिले हैं, पर आज उसने उसकी नजरों में गुस्सा देखा, जिसका कारण वो समझ नहीं पाया। गौरांगी ने उसे नजरें फेर लीं और चुपचाप वहां से चली गई। दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। वैसे भी शादी के घर में इतने काम होते हैं कि बस भाग दौड़, हंसी खुशी में माहौल, दिन कब रात में, रात कब दिन में पता ही नहीं चलता। ये वक्त अगर किसी के लिए उलझन से भरा था तो वो थी गौरांगी। सबसे कटी हुई थी अपने रूम में, अपने में डूबी हुई। सबको लग रहा था कि दुल्हन है तो अपने ख्यालों में या फोन में लगे रहना स्वाभाविक था। दिन ढल गया था। आज सगाई की रस्म थी। आज तभी श्रुति अंदर आई। उसके साथ देश की सबसे फेमस मेकअप विशेषज्ञ थी। श्रुति, आइए पारुल, ये रही गौरांगी। आज मेरी बेटी सबसे सुंदर दुल्हन लगे, इसकी जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ। अद्विता, आप तो चिंता ही मत कीजिए आंटी, इसने नहीं बताया तो क्या, मैं तो आ गई ना अपनी दोस्ती निभाने। जैसी एक खनकती हुई आवाज हुई, गौरांगी ने पलटकर सामने देखा। एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की जीन्स और क्रॉप टॉप में सामने खड़ी थी। उसे देख गौरांगी भागकर उसके गले लग गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो सामने अद्विता थी। अद्विता ने भी उसे गले लगा लिया। अद्विता, जा जा, अब आई है गले लगने, मेरे बिना शगुन तो कर ही लिया, सगाई भी करने चली थी। आंटी, अगर अंकल का फोन नहीं आता तो ये तो मेरे बिना शादी भी कर लेती। मैं 1 महीने के लिए जर्मनी क्या गई, ये तो भूल ही गई मुझे, उसने फटकार लगाते हुए कहा। गौरांगी सच में शर्मिंदा थी। वो इन सब में अधिराज की योजना में इतना उलझ गई थी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही भूल गई। गौरांगी, माफ कर दे अद्विता, सच में, पर जानबूझकर नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू देख अद्विता ने उसके आंसू साफ किए। अद्विता, चल पागल, मैं जानती हूँ, अंकल ने बताया सब 4 दिन में ही हो गया। अब ना ये रोदू शकल मत बना, गिलो खत्म हो जाएगा। श्रुति अद्विता के सर सहलाते हुए, अब आ गई है, लग अपने काम पर, मैं बाहर बाकी की तैयारी देखती हूँ। अदिता ने सिर हिला दिया और श्रुति दोनों सहेलियों को मेकअप आर्टिस्ट के साथ छोड़कर चली गईं। अदिता, बातें तो बहुत सी करनी है, पर पहले पारुल जी आइए, हमारी दुल्हन को सजाएं कि हमारे जीजू देखते रह जाएं। शिवांश का नाम सुनकर गौरांगी ने एक फीकी हंसी दी और अद्विता पारुल उसे रेडी करने लगी। हवेली सज चुकी थी, गहरा नीला रंग और आइवरी रंग की डेकोरेशंस के साथ। भव्य रंगोली बनी हुई थी। रोशनी में नहा चुकी थी। सब जगह जगमग झूमर दिए की रोशनी और शहनाई की हल्की गूंज माहौल को खूब सुंदर बना दिया था। सब रिश्तेदार आ गए थे तो हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। माहेश्वरी ने रायचंद का खूब प्यार से स्वागत किया। शिवाक्ष ने आकर सबका आशीर्वाद लिया। निर्भय खुद उसे स्टेज तक लेकर गए, जो कमल की पंखुड़ी जैसा बनाया गया था। बीच में एक काउस था शिवाक्ष और गौरांगी के लिए। शिवाक्ष के साथ आज उसका कजिन नील और उसका बेस्ट फ्रेंड रियांश थे, जो आज शाम को ही मुंबई से आए थे। वो उनसे कुछ बात कर रहा था, कब लाइट्स डिम हो गई और शिवाक्ष ने हल्की पायलों की आवाज सुनी। नजर उठाकर देखा तो सामने चली आ रही थी वो, एक गहरे रॉयल ब्लू लहंगे में। उसके बॉर्डर पर हल्का सिल्वर बेज मोती जड़े हैं। सोने की कढ़ाई थी उसके लहंगे पर। उसने हल्का आसमानी रंग का दुपट्टा, जिसमें गहरे नीले खड़े हुए कमल के फूल थे, एक चौकर कुंदन का, और साथ में भरे नीले स्टोन के झुमके, हल्की चूड़ियां जो शिवाक्ष के दिल में कहीं दूर तक तरंग उठा रही थीं। मेकअप ने उसके सुंदर चेहरे को और खिला दिया आज। होठों पर पल्स लिपस्टिक और उसकी वो गहरी आंखें आज स्मोकी काजल और सिल्वर ब्लू आई शैडो से सजी हैं। उसे देख शिवाक्ष बस उसे देखता ही रह गया। तभी रियांश ने कहा, रियांश धीरे से, भाई
तू तो गया, भाभी तो सच में राजकुमारी लग रही हैं। नील, रियांश भाई सही है, पर मेरे भाई भी किसी से कम नहीं है। सच ही तो था। शिवाक्ष ने आज बर्फीले आइवरी टोन की सिल्क शेरवानी पहनी है, जरदोजी की नाजुक कढ़ाई है, कंधों पर साफा है हल्के नीले रंग का, और कमल के फूलों वाली कलगी। कलाई पर उसने एक घड़ी पहनी है, और एक कड़ा जो उसके दादाजी की आखिरी निशानी है। उसे देखा तो अदिता ने धीरे से कहा, अदिता धीरे से, गौरी, शिवाक्ष जीजू तो मैगजीन में कुछ भी नहीं लगते जितने वो रियल में हैंडसम है। सुनकर गौरांगी ने नजर उठाकर शिवाक्ष की ओर देखा, जिसने शायद उसकी राह में पलकें बिछा दी थीं। अगले ही पल उसने खुद को इस बात से हटाया, छलावा है ये सोचते हुए पहुंच गई वो स्टेज पर। शिवाक्ष ने अपना हाथ दिया उसे समझाते हुए। उसने अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया। कोई और रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। शिवाक्ष को अपने अंदर कुछ संतुष्टि की भावना महसूस हुई, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर। रियाज, भाभी, आज सुबह तक मुझे लग रहा था कि कौन है जो शिवाक्ष शादी के लिए हाँ कर गया, पर अब आपको देखकर लग रहा है कि मेरा दोस्त इस दुनिया का सबसे लकी इंसान है, इसे आपने जो चुना है। रियांश की बात सुनकर गौरांगी ने उस ओर देखा। पहली बार मिली थी वो इस इंसान को, पर न्यूज़पेपर्स में उसकी तस्वीरें छपती रहती थीं। शिवाक्ष, गौरांगी, सुना होगा आपने इनके बारे में। ये रियांश है, ग्रुप मीडिया का हेड, और ये मेरा छोटा भाई नील है, दिल्ली में रहता है। शिवाक्ष ने दोनों की ओर इशारा किया। गौरांगी ने सर हिला दिया। तभी अदिता आगे आई। अदिता, जीजू, क्योंकि गौरांगी मुझे आपसे नहीं मिला रही है, मैं अदिता हूँ, गौरांगी की बेस्ट फ्रेंड। और शिवाक्ष बीच में रोकते हुए, इंडिया की टॉप सर्जन अदिता सिंघानिया। अदिता, आप मुझे जानते हैं? रियांश, अरे आपको कौन नहीं जानता, और फिर अब तो आप हमारी भाभी की बेस्ट फ्रेंड हैं, आपके बारे में पता होना बनता है। रियांश ने बस एक नॉर्मल सी बात कही, पर गौरांगी को यह भी दंस जैसी लग रही थी। गौरांगी मन में, मतलब अब मुझ पर मेरे दोस्तों के बारे में जानकारी रखी जा रही है। उसके मन में बेचैनी, आंखों में गुस्सा आ गया। तभी पंडित जी की आवाज आई। पंडित जी, यजमान, सगाई का शुभ मुहूर्त हो गया है, रस्म शुरू करें। परिवार के बड़े उन दोनों को बैठने को कहते हैं। दोनों परिवारों की तरफ से रस्में होती हैं। गौरांगी का राजवंश की तरफ से दिया सगुन देख सब दांतों तले उंगली दबा देते हैं। गहनों से लेकर कपड़े, हर चीज भव्य। गौरांगी अंतर मन में, पैसों से मुझे नहीं तोल सकते हैं आप शिवाक्ष। तभी वो शिवाक्ष की तरफ देखती है, क्योंकि सब उसका अंगूठी पहनाने का इंतजार कर रहे होते हैं। गौरांगी दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ से अंगूठी लेकर उसकी उंगली में पहना देती है। उंगली में पहनाते हुए उसका हाथ कांपता है, जो कि शिवाक्ष को पता चलता है। बस धीरे से वो अपनी आंखें उसकी तरफ देखकर झपका देता है, मानो कह रहा हो वो हमेशा उसके साथ है। तभी शिवाक्ष अपना हाथ आगे करता है। गौरांगी उलझी अतिराज में कोई हाथ आगे नहीं कर पाती है अंगूठी पहनने के लिए, तो अदिता धीरे से आगे होकर उसका हाथ शिवाक्ष के हाथ में देती है। शिवाक्ष उसे वो एमराल्ड डायमंड से जुड़ा रिंग पहना देता है। उसे देख गौरांगी की बाईं आंख में आंसू झलक जाता है। शिवाक्ष, यह सिर्फ वादा नहीं है, एहसास है, जो मैं हर स्थिति में निभाऊंगा। बड़े हौले से, शालीनता से वो उसे कहता है। गौरांगी को अपने मन में उसका कहा हर लफ्ज सुनाई देता है। गौरांगी कटुता से, तमाशा और दिखावा अच्छा कर लेते हैं आप। शिवाक्ष उसे देखता रह जाता है। दिखावा, तमाशा, ये क्यों कह रही है वो? उसी समय पंडित उन्हें सबका आशीर्वाद लेने को कहते हैं। वो सबका आशीर्वाद लेते हैं। दूर कहीं एक टीवी पर यह न्यूज आ रही थी, दो बिजनेसमैन घराने पक्के सूत्र में बन गए, और वो अपनी शराब की बोतल से जाम निकालते हुए उसकी आंखों में एक जीत के भाव आ गए। अब होगा असली खेल शुरू। इस खेल में न कल तुम किसी की थी, और शिवाक्ष की तुम्हें मैं होने नहीं दूंगा। उधर शिवाक्ष और गौरांगी ने सबका आशीर्वाद लिया। सब लोग बधाई देने लगे। गौरांगी अनमनी सी मेहमानों के बीच खड़ी थी। जब शिवाक्ष ने उसे देखा, उसके मन से आवाज आई। शिवाक्ष अंतर मन में, बिना किसी शर्त के, बिना किसी छलावे के, आज फिर थाम रहा हूं मैं आपको, और ये साथ हमेशा के लिए होगा मेरी तरफ से। शिवाक्ष अपनी नज़र गौरांगी पर टिकाए ही बैठा था, जब उसने अचानक से विक्रम और निर्भय को माइक के साथ स्टेज पर देखा। विक्रम, आप सबका शुक्रिया हमारे बच्चों की खुशी में शामिल होने के लिए। निर्भय, बिल्कुल, आप सबकी उपस्थिति से हमारे यह फंक्शन और भी स्पेशल है। आज की सगाई के बाद
कल कॉकटेल और संगीत की रस्म है, परसों मेहंदी और हल्दी, 2 दिन बाद शादी जिसमें आप सबने सम्मिलित होना है। सभी ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। दूर कहीं उसी जगह पर, भाई इंसान, मना लीजिए जितनी खुशियां मनानी है, उसके बाद तो तुम सबको रोना है और सबको रुलाने वाला तुम्हारा अपना ही होगा। दूसरी तरफ नील ने उनसे माइक लेते हुए कहा, नील, चलिए ताऊ जी, अब बहुत हो गई बातें, अब कुछ हंसी मजाक हो जाए। क्यों रियांश भाई? रियांश, बिल्कुल, देखिए डांस तो सबकी सगाई में होता है, यह शिवाक्ष रायचंद की सगाई है, कुछ तो अलग होना चाहिए। अद्विता, जैसे कि? रियांश, जैसे कि अल्फाजों की जुगलबंदी हमारे आज के स्टार कपल के बीच में। नील, बिल्कुल सही, चलिए भाई आपसे शुरू करते हैं, भाभी के लिए अल्फाज। सब तालियां बजाने लगे और शिवाक्ष और गौरांगी ने एक दूसरे को देखा। मजाक मस्ती शुरू हो गई थी। शादी के माहौल में नॉर्मल था ये, पर गौरांगी के लिए नहीं। तभी नील आया और शिवाक्ष को माइक देते हुए कहा, रियांश, चल मेरे यार, आज तो तेरे अंदर का कभी बाहर आना ही चाहिए। शिवाक्ष इसके लिए तैयार तो नहीं था, पर जैसे ही उसकी नजर गौरांगी पर पड़ी, उसके मुंह से निकला, शिवाक्ष, वो सिर्फ सुंदर नहीं है, एक तस्वीर है मेरे मन की, जिसे किसी ने रचा नहीं, बस महसूस किया है इस दिल ने। उसे देखकर लगता है कोई भी तूफान ठहर जाए अगर वो चाहे। उसे देखकर लगता है हर खुशी बिखर जाए उसकी चुप्पी में। वो फूल की खुशबू जैसे रंग को तरंग जैसे जो उतर जाए आंखों से दिल के भीतर। गौरांगी, नाम नहीं है, एहसास है, आज से मेरे अक्स का, जिसे मैंने अपने सांसों के बीच थामा है हमेशा के लिए। शिवाक्ष के अल्फाज सुनकर मौन पसर गया वहां। स्तब्ध गौरांगी, इतनी गहराई थी उसके शब्दों में कि एक पल को उसकी आत्मा को छू गई। उसे उस पल कोई कपट नहीं लगा उन शब्दों में। तालियों की गड़गड़ाहट ने उसका मौन तोड़ा। अदिता, हाय जीजू, आपने तो दिल बेकाबू कर दिया। खैर अब हमारी गौरी की बारी है। गौरांगी, वो मुझे देख रहा है जैसे मैं कोई नज्म हूँ, पर बिखरी लकीर हूँ मैं, जिसके रंग सिमटना चाहते हैं। वो देखता है मुझे किस रूप में, नहीं पता। अल्फाज गहरे हैं जिनको नहीं समझ पाई मैं। कुछ खामोशी सी है अपने दरमियान, एक शोर है अंतर मन का, हर एक सांस पर मेरी टिकी है सब्र तुम्हारा। गौरांगी के अल्फाज शिवाक्ष को बहुत कुछ कह गए। सुनने वालों को शायद न समझ आई गहराई, पर समझ गया शिवाक्ष। सुनकर खुद ही उसके मुंह से निकल गया, शिवाक्ष पास जाकर, दिल से देखोगी तो जानोगी, झूठी नहीं विश्वास है मेरा। दिल बदले, मौसम बदले, वक्त बदले, मेरा समर्पण हमेशा रहेगा। गौरांगी, कहते हो ये वादा है, पर मेरे लिए सौदा लगता है। यह एक सौदा जो नहीं किया मैंने, पर मेरा नाम रच गया है उस पर। शिवाक्ष, सौदा नहीं है, यह रिश्ता हमारा अक्स है, विश्वास का, प्रेम का। गौरांगी देखती रह गई। आखिर के सब सिर्फ उन दोनों के पास खड़े अद्विता और रियांश ने सुने, क्योंकि बहुत धीरे से कहे थे उन्होंने। बाकी सब तो पहले से सुनकर ही तालियों की आवाज में खो गए थे। अद्विता और रियाज कुछ कुछ हैरान थे गौरांगी के शब्दों से। अद्विता को कुछ लगा कहीं गौरांगी अधिराज की वजह से तो नहीं, पर वो अभी कुछ पूछ नहीं सकती थी उससे। खैर रात आगे बढ़ती गई। खाने की मेज पर बैठे थे सब। गौरांगी और शिवाक्ष साथ में थे। शिवाक्ष देख रहा था कि गौरांगी की थाली खाली ही थी, कुछ खास नहीं खा रही थी। आभास था उसे कि मन कहीं और था उसका। शिवाक्ष धीरे से, कुछ खा लीजिए गौरांगी, काफी देर हो गई है, आपने शाम से कुछ नहीं खाया है। गौरांगी ने देखा उसे शिवाक्ष को कैसे पता उसने शाम से कुछ नहीं खाया। कोई और होता तो उसे प्यार आता कि उसका मंगेतर उसका इतना ध्यान रखता है, पर गौरांगी तो गौरांगी थी। गौरांगी, आपको कैसे पता? आप मेरे खाने पीने पर भी नजर रखने लगे हैं। शिवाक्ष शांति से, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा क्योंकि शाम से आप रेडी होने में व्यस्त होंगी, इसलिए कहा। बाकी आइडिया बुरा नहीं है, अपनी मंगेतर का ध्यान रखना तो मेरा हक है। अंत में उसने हल्के से कहा। गौरांगी उसे कुछ कहती तो श्रेया, गौरांगी बेटे, शिवाक्ष को ये दाल बाटी मत खाने देना, उसमें मिर्ची बहुत है, वो नहीं खा पाता। श्रेया ने उसकी प्लेट में दाल बाटी परोसी हुई देखकर कहा। गौरांगी ने बस सर हिला दिया। तभी गौरांगी का चम्मच हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो उठाने के लिए नीचे झुकी तो ऊपर आने के टाइम उसका सर टेबल के कॉर्नर से टकरा जाता, पर एक हाथ आगे आया, उसे टेबल लगने से रोक दिया। देखा शिवाक्ष था। शिवाक्ष, आप पर आने वाली हर खरोंच मेरी है, उसने कहा और उसे अपनी प्लेट से साफ चम्मच दे दिया।
ऐसे ही चौल मस्ती में खाना खत्म हो गया। सब रस्म पूरी फिनिश होने के बाद अपने अपने कमरे में जा चुके थे। गौरांगी भी अपने रूम में सब ताम जाम निकाल रही होती है। उसके हाथ सगाई की अंगूठी पर होते हैं। वो उसे भी उतारने ही जा रही होती है। तब अद्विता आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अद्विता, क्या कर रही है तू? ये गौरी, आज तेरी सगाई हुई है और तू रिंग उतारने में लगी है। गौरांगी मुझे चुभ रही है ये, उसने नजर चुराते हुए कहा। अद्विता ने उसे अपनी तरफ पलटते हुए कहा। अद्विता, ओह रियली, तुम अब मुझे पागल बनाओगी? कर क्या रही हो तुम? किस लिए कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम ये सब उस अधिराज के लिए कर रही हो ना। गौरांगी एक पल को चौंकी, फिर आराम से। जब तू सब जानती है तो पूछ क्यों रही है? अद्विता सॉक्ड। पागल हो गई है तू गौरी? उस अधिराज के लिए तू शिवाक्ष जैसे इंसान के साथ धोखा कर रही है। क्यों नहीं समझती तू गौरी? वो अधिराज अच्छा इंसान नहीं है। गौरांगी काटते हुए, बस अद्विता, मुझे हमेशा की तरह इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है। तू जानती है मैं उससे प्यार करती हूँ। आज भी ये शादी करने के लिए उसी ने मुझे मनाया है। अदिता, गौरी तुझे उसके स्वार्थी प्यार ने अंधा कर दिया है। क्यों नहीं देख पाती तू? वो सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रहा है। उसकी नजरें ठीक नहीं है। गौरांगी, अदिता, बस कर। तुम लोग क्यों उसकी अच्छाई नहीं देख पाते? पापा ने भी बिजनेस डील के तहत मेरी शादी शिवाक्ष से तय कर दी है। अदिता, गौरी तू सच में पागल हो गई है। अंकल तुझे बिजनेस डील में यूज करेंगे। पागल लड़की, जान बसती है उनकी तुझ में। और शिवाक्ष बेवकूफ, तुझे महादेव ने वरदान दिया है। अंकल का फैसला सही है। आज भी तेरे इतने कड़वे व्यवहार के बाद वो मुस्कान लेकर खड़ा था तेरे सामने। गौरांगी एक पल को सोचते हुए, अदिता तुझे यही बात करनी है तो अकेला छोड़ दे मुझे तो। अदिता, हाँ बस भागती रह सच्चाई से तू। और आता भी क्या है तुझे? अधिराज परछाई है। अभी भी वक्त है, संभल जा गौरी। ऐसा ना हो तू उस खाक के पीछे हीरे को खो दे। अदिता ने उसे कहा और चिढ़ती हुई वहां से चली गई। बेश फेंटती गौरांगी उसकी, पर जाने क्यों अधिराज के आगे वो कुछ नहीं सुनती थी। गौरांगी, अदिता तुम सब क्यों नहीं समझते हो? अधिराज वैसे नहीं है जैसे तुम सब सोचते हो। बिस्तर पर दम से गिरी वो, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कोई उसे नहीं समझ पा रहा था। दूसरी तरफ शिवाक्ष अपने रूम में दिन भर की भागदौड़ सगाई की रस्मों के बाद सो गया था। चारों ओर बर्फीले पहाड़, ठंडी हवा और शांत वातावरण था। उसके कानों में कोई पुराने जप की ध्वनि गूंज रही थी। सामने देखा उसने, अग्नि प्रज्वलित है, भोलेनाथ और माँ गौरी के स्वरूप के सामने। शिवाक्ष ने देखा सामने वो उस हवन कुंड के सामने बैठा था। तभी वहां पायलों की आवाज आती है। पलट कर देखता है, सामने एक लड़की है, दुल्हन के जोड़े में खड़ी, अपने हाथ में हाथ लेकर गठबंधन से बंधे हुए। उसने 7 फेरे लिए उसके साथ। उसी समय उसके कानों में आवाज गूंजी, वचन दिया था जन्म में तूने कि तू मेरी है। अग्नि आज भी वही है। फिर से आना तुम दोनों को। मिलकर इस जन्म में भी वही 7 फेरे वचन निभाने हैं तुम्हें। मंदिर की घंटियां बजती हैं, तेज हवा चलती है। उस लड़की के चेहरे पर से घूंघट हटा ही कि शिवाक्ष पसीने में भीगा हुआ, सांसें तेज और नम आंखों से उठकर बैठ जाता है। शिवाक्ष, फिर से यह सपना दिखने लगा है मुझे। पता नहीं क्यों वापिस आने लगा है। आज तो कुछ साफ था। वो सपने में था, वहां शादी कर रहा था। पर वो लड़की कौन थी? किससे शादी हुई मेरी? जाने क्यों लग रहा है कि वो कोई और नहीं, गौरांगी थी। दिल को एहसास हो रहा है। शिवाक्ष ने देखा आसमान में सूरज की लालिमा छाने लगी है। सुबह हो आई थी। खिड़की से मध्यम मध्यम सी रोशनी आ रही थी। वो भी बिस्तर से उठा। वैसे भी अब उसे नींद कहाँ ही आने वाली थी। खिड़की खोली तो ठंडी हवा छू गई उसे। उसके बाल माथे पर बिखर गए। शिवाक्ष, गौरी के साथ मैंने जुड़ने का फैसला तुम्हें दिए हुए वादे के कारण लिया था सिया। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों उससे इतना जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ। और ये सपना गौरांगी के मेरे जीवन में आने के बाद ही शुरू हुआ है। मुझे याद है दादाजी ने मुझे जब न्यूमरोलॉजी सिखाई थी, तब कहा था जब वो मेरे मूलांक के साथ जुड़ेगी, मुझे फिर से ये बीता हुआ कल याद आएगा। पर है क्या ये बीता कल? बस मुझे वो अग्निकुंड और वो शादी की रस्में क्यों दिखती हैं? है कहाँ ये मंदिर? शिवास के पास अपने सवालों का जवाब नहीं था। वो उस मंदिर को ढूंढ रहा था, क्योंकि अब दादाजी भी नहीं थे उसके साथ। तो उसे इस धुंधली सी याद को किससे शेयर करे, समझ में नहीं आ रहा था। एक गहरी लंबी सांस लेकर वो उठता है और रेडी होने चला जाता है।
कुछ देर बाद हवेली में सब तरफ फिर से चहल पहल थी। ब्रेकफास्ट लग चुका था। कुछ मेहमान गार्डन में, कुछ छत पर, कुछ डाइनिंग एरिया में बैठे ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे थे। शिवाक्ष भी आया तो देखा गौरांगी उसे कहीं नजर नहीं आई। उसकी नजर सच में उसे ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ गौरांगी सीढ़ियों से अधिराज को मैसेज करते हुए उतर रही थी, जो उसे फिर से उसकी योजना के बारे में बता रहा था। मैसेज चैट। अदी, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? शादी के बाद अगर शिवाक्ष ने अपने पति होने का अधिकार मांगा तो मैं क्या कहूंगी? प्रिंसेस, तुम ना छोटी छोटी बात पर घबरा जाती हो। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा आदि? तुम कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, ये मेरे लिए नहीं। प्रिंसेस, तुम नाराज क्यों होती हो? यार, तुमने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाने दिया, तो उसे कैसे? हाँ, तो शादी के बिना ये गलत है आदि। हाँ, तो बस तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो रात को उसको नींद की गोली दे दिया करेंगे, जिससे कि वो कोई हक नहीं जता पाएगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। रिहर्सल का टाइम हो गया है, बाय। गौरांगी को गुस्सा हैरानी सब हो रहा था उसकी बात पढ़कर। नींद की दवाई? वो ऐसे कैसे कर सकती है किसी के भी साथ? ये क्या बोली जा रही है अधिराज उसे करने को? अभी भी फोन में ही नजर थी उसकी। ध्यान नहीं दिया, फिर से पैर पलटा और गिरती इससे पहले थाम लिया। फिर से शिवाक्ष ने उसे हजारों जज्बात लिए देख रहा था। वो उसे अपनी उन्हीं गहरी आंखों से, फिर से उसके फ्रेम के पीछे छिपी थी उसकी आंखें। शिवाक्ष सीधा खड़ा करता हुआ, ठीक तो हैं आप? गौरांगी, जी थैंक यू। कुछ नहीं था कहने को उसके पास। जाकर अद्विता और सबके साथ नाश्ते के लिए बैठ गई। वो शिवाक्ष भी रियाज की तरफ बढ़ गया। सब लोग रात की कॉकटेल पार्टी की चर्चा में लगे थे। आज की पार्टी खास तौर पर सब बच्चों के लिए थी। रियांश, सिभी, बचपन से जानता हूँ मैं तुझे। तेरा हर फैसला सोच समझ कर लिया होता है। देख, गलत मत समझना, पर भाभी की रात के अल्फाजों में नाराजगी दिखी मुझे। अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही हैं क्या वो? शिवाक्ष जानता था अपने दोस्त को। घुमा फिराकर बात नहीं करता था वो। जो मन में होता था सीधा बोल देता था। शिवाक्ष, झूठ तुझसे कह नहीं सकता मैं। मर्जी नहीं है उसकी इस शादी में। कहीं खुद को शायद जोड़कर बैठी है। मैं भी मजबूर हूँ अपने साथ इस अनदेखी डोर में बांधने को। सिया को दिया हुआ वादा जो निभाना है। रियान सॉफ्ट। अपनी सिया? वो भाभी को कैसे जानती है? शिवाक्ष, हाँ, हमेशा हिलाते हुए। बहुत अच्छे से। सबसे खास दोस्त थी वो गौरांगी की। इससे पहले कि रियाज आगे कुछ पूछ पाता, नील वहां आ गया और बात बदल गई। दिन बीत गए, रात ढल आई थी। आज की रौनक युवाओं की थी तो हवेली के बड़े से गार्डन में कॉकटेल नाइट रखी गई थी। फेरी लाइट्स, जैज म्यूजिक बजा हुआ था। हल्का हल्का सब आराम से ड्रिंक्स, स्नैक का आनंद ले रहे थे। उसी समय गौरांगी वहां पर आई। आज उसने एमरल्ड ग्रीन कलर का साटन सिल्क गाउन पहना था। उसके बाल खुले हैं, जो नीचे से कर्ल किए हैं। हल्का सा मेकअप है। बड़ी शालीनता से वो जैसे ही गार्डन में आती है, सब तारीफ भरी नजर से उसे देखते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबको एक नकली मुस्कान ही देती है वो। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे शिवाक्ष पर पड़ती है। उसने आज एक क्लासी सूट पहना है। ब्लेजर के नीचे पेस्टल पीच शर्ट, जो उसके शांत व्यक्तित्व को दिखाती है। उसके हाथ में एक मॉकटेल का गिलास था, जो वो आकर गौरांगी की तरफ बढ़ाता है। गौरांगी रुखाई से, वाह, आपको मेरी मनपसंद ड्रिंक भी पता है? या किसी ने आपको कोई बुक लिख कर दी है कि हाउ टू हैंडल गौरांगी 101? शिवाक्ष धीमी शांत आवाज में, नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर यह वही ड्रिंक है जो आपने उस रात डिनर में ली थी। मुझे याद था तो मैं ले आया। चुप हो जाती है गौरांगी। इतने करीब से कौन देखता है? अधिराज हर बार ऑर्डर देने से पहले उसकी पसंद पूछता है। फिर भी वो कठोरता से बोली। गौरांगी कठोरता से, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है शिवाक्ष। मजबूरी में जुड़ा है ये रिश्ता, ऐसे ही रहने दीजिए। शिवाक्ष शांति से, मजबूरी में जुड़ा रिश्ता भी सच्चाई के साथ जुड़े तो वक्त के साथ साथ जीवन भर का साथ बच जाता है। गौरांगी की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो अपने कंधे झटक देती है। गौरांगी, रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। और वो वहां से सीधा बार काउंटर की ओर बढ़ गई। शिवाक्ष बस उसे देखते ही रह गया। तभी रियांश, जिसने गौरांगी के आखिरी शब्द सुन लिए थे, उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रियांश, यार तू इतनी बर्फ में भी गर्माहट कैसे ढूंढ रहा है? सच बता, डर नहीं लग रहा तुझे आग से खेल कर? आग से खेल रहा है तो
शिवांश, डर तो है पर उसे खोने का नहीं, इस बात का कि कहीं उसके दिल तक पहुंचने से पहले ही ना हार जाऊं। रियांश, जितनी शिद्दत के साथ तू जुड़ रहा है नसीबी भाभी से, मुझे लगता है कि सिया को दिए गए वादे से कहीं आगे बढ़कर है ये रिश्ता। शिवांश कुछ कह पाता तभी वो होस्ट की आवाज सुनते हैं। होस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए आज की रात को कुछ और खूबसूरत बनाते हैं। एक गेम हो जाए। हमारी गेम का नाम है मैच द मेमोरी, और इस खेल की शुरुआत करते हैं हमारी रात के खास कपल गौरांगी और शिवाक्ष से। आइए गौरांगी, शिवाक्ष, होस्ट के बुलाने पर दोनों आगे बढ़ते हैं। शिवाक्ष देखता है गौरांगी के हाथ में आज एक शैंपेन का गिलास था। जैसे ही दोनों पहुंचते हैं, होस्ट उनके हाथ में एक पेपर और पेन देते हुए कहता है, होस्ट, चलिए आप दोनों को इस कार्ड पर एक एक याद लिखनी है जो आपने अपने पार्टनर के साथ जी हो, या कोई भी ऐसी याद जो आप अपने पार्टनर के साथ बनाना चाहते हो। इसके लिए टाइम है आपके पास 30 सेकेंड। और हाँ, कोई चीटिंग नहीं। गौरांगी के हाथ तुरंत लिख देते हैं, एक व्यावसायिक समझौता बंद कमरों में। वहीं शिवांश के हाथ लिखते हैं, एक लौ जगती हुई खूबसूरत गौरांगी सामने खड़ी हुई। होस्ट, चलिए देखें क्या लिखा है दोनों ने। जैसे ही स्क्रीन पर दोनों का लिखा आता है, सब लोग वहां स्माइल करते हैं, अलग अलग रिएक्शन के साथ। शिवांश कितना काव्यात्मक है, गौरांगी सीरियस है क्या? अपोजिट्स अट्रैक्ट लग रहे हैं। वहीं गौरांगी के मुंह से निकलता है, गौरांगी, फिर वही पहेलियां। शिवांश, शायद कोई कभी समझे। सुनकर गौरांगी पल भर को चुप कर जाती है, पर उसका हाथ शैंपेन के गिलास पर भिज जाता है। गेम चलती रहती है सब लोगों के साथ। तभी अगली गेम आती है, रैपिड फायर। पिछली गेम की तरह यह गेम भी होस्ट उन दोनों के साथ शुरू करता है। होस्ट, चलिए हमारा अगला गेम है रैपिड फायर। अपने पार्टनर को अपने इमोजी से विकृत करना है। सो शिवाक्ष जी, रेडी, आपसे शुरू करते हैं। शिवाक्ष एक कार्ड उठाता है जिसे होस्ट लेकर पढ़ता है। होस्ट, ओ आग, पेंटिंग, कुहासा, तो क्या कहेंगे शिवाक्ष, आप इससे गौरांगी के लिए? शिवाक्ष, आराम से, वो धार्मिक है, जबकि वो नहीं जानती इसको। आग है उसमें कुछ करने की, पेंटिंग है उसकी जिंदगी, कुहासा है और मिस्ट्री से घिरी हुई है। शिवाक्ष का जवाब सुनकर गौरांगी की नजरें उठती हैं, जिसे तुरंत वो हटा लेती है। होस्ट, तो तालियां शिवाक्ष के लिए, ये तो गौरांगी को चंद इमोजी से भी बयान कर देते हैं। चलिए गौरांगी, अब आपकी टर्न, उठाएं कार्ड। गौरांगी एक कार्ड उठाकर दे देती है होस्ट को। होस्ट, तो गौरांगी आपके कार्ड में है ब्रीफ केस, रिंग, आइस। गौरांगी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए, वो औपचारिक है पूरा, अपनी मुस्कान के पीछे ढेर सारे रहस्य छुपाए हुए। शिवाक्ष बस हंस पड़ा सुनकर उसे। अब शायद गौरांगी की रुखाई की आदत हो चली थी, पर अद्विता थी वहां, जिसको ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। समझाना चाहती थी वो उसे, पर गौरांगी कुछ नहीं सुन रही थी। तभी अधिराज का मैसेज आता है गौरांगी के फोन पर। दिखावा बहुत अच्छा करता है शिवाक्ष रायचंद, प्रिंसेस तुम इसके छलावे में मत आना। गौरांगी मैसेज पढ़कर एक गहरी सांस लेती है और शिवाक्ष की ओर देखती है, जो सबसे बातें कर रहा था, जैसे उसे इन कड़वे बोलों का कोई असर ही ना हुआ हो। ये बातें शिवाक्ष की शांति गौरांगी को और गुस्सा दिला रही थी। शिवाक्ष के प्रति रात गहरा चुकी थी। कॉकटेल पार्टी बहुत अच्छे से नाच गाने के साथ सुबह तकरीबन 3 बजे खत्म हुई थी। सबने खूब धमाल मचाया था। शिवाक्ष और गौरांगी की दूरी बस रियांश और अदिता ने आभास की थी। दोनों ही जानते थे कि दूरी का कारण, पर शांत थे अभी के लिए। मौका नहीं कुछ कहने को। गौरांगी पार्टी के बाद सीधे छत पर आती है, जहां उसका कैनवास रखा है। रंगों में फिर से डूबना चाहती है वो आज। बस वही अपने से लगते हैं उसे। हाथ में अभी भी शैंपेन का गिलास है, मेकअप, गहने, सब वैसे ही। गाउन में बिखरी सी हालत। कैनवास पर फिर से हाथ चलने लगते हैं, हल्के से लाल केसरिया और फिर गहरा नीला। शुरुआत करते करते ब्रश से आज एक मंदिर और एक अग्निकुंड बनता है उसके हाथों से। सामने जाने कैसे उसके ब्रश ने फिर से शिवाक्ष की तस्वीर उकेर दी थी, जबकि आज वो अधिराज की तस्वीर बनाना चाहती थी। शिवाज की तस्वीर देखकर गौरांगी, क्यों, आखिर क्यों सबको लगता है जोड़ी इतनी खूबसूरत है? मुझे क्यों नहीं लगती अपनी इस तस्वीर में? मैं खुद को क्यों खुद दिखाई नहीं देती हूँ? पर शिवाज, कैसे हो तुम? बिना कहे समझते हो तुम? मेरी खामोशी में भी शोर सुनाई देता है तुम्हें?
क्यों, क्या ये दिखावा है तुम्हारा? आदित्य वहां आते हुए, हो सकता है तेरी नजरें किसी और दिखावे को सच समझ रही हो। आदित्य की आवाज सुनकर गौरांगी ने मुड़कर देखा। गौरांगी, आदित्य प्लीज, अभी नहीं, मैं थक गई हूँ। आदित्य, जानती हूँ दिल और दिमाग की लड़ाई में थकान हो ही जाती है गौरी, पर मैं आज तुझे कुछ समझाऊंगी नहीं। ये भी नहीं पूछूंगी कि क्यों शादी कर रही है तू सिवाक से। मैं बस इतना कहूंगी तुझे कि अंकल तेरे पापा हैं। मन से तू जानती है वो गलत नहीं है। और सिवाक्स, गौरी प्लीज, उसकी आंखों में सच्चाई है। उस इंसान को हर्ट मत करना। बाकी तू बहुत समझदार है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम में। आदित्य ने गौरांगी को गले लगाते हुए कहा, तो गौरांगी भी उसके गले से लग गई। सच में उसे इस सब बारे में अब बात करनी ही नहीं थी। थक गई थी वो इस एक हफ्ते में, सच झूठ में उलझन में। आदित्य, चल अब जाकर सोते हैं। आंटी को पता चला ना कि तूने इतनी ड्रिंक की है, क्लास लग जाएगी तेरी। आदित्य ने कहा तो दोनों खिलखिलाते ही सोने चली गईं। गौरांगी शायद नशे में बस अभी के लिए सब भूलना चाहती थी। अगली सुबह गौरांगी बहुत देर से उठी। रात के नशे का असर जो था। जब उठी तो सामने देखा एक नींबू पानी का गिलास, साथ में एक पेन किलर थी। गौरांगी, आदित्य, यार, तभी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सब जानती है तू मेरे बारे में। आराम से नींबू पानी पीकर वो पेन किलर लेकर उठी और फिर फ्रेश होने चली गई। दूसरी तरफ नीचे अद्विता एक नींबू पानी का गिलास लेकर जा रही थी कि सिवाक से उसे मिल गया सीढ़ियों पर। अद्विता, अरे जीजू, आप हल्दी के लिए तैयार नहीं हुए? उसे अभी शर्ट ट्राउजर में देख उसने पूछा। शिवाक्स, आदित्य, मैं जा ही रहा था बस। आप ये नींबू पानी, तबीयत ठीक है आपकी? आदित्य परेशान होते हुए, जी जी, ऑल ओके। मैं वो बस ये ना समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कह गौरांगी के लिए लेकर जा रही है। कुछ भी हो, था तो शिवाक्स गौरांगी का होने वाला पति ही ना। शिवाक्स शांति से, गौरांगी के लिए लेकर जा रही है ना? मैंने एक हेल्पर को बोलकर उनके रूम में पेन किलर के साथ रखवा दिया था। अद्विता हैरान, जीजू आप मतलब? शिवाक्ष शांत, कुछ भी नहीं अद्विता, जिंदगी बितानी है मैंने उनके साथ, तो उनका दर्द, उनके राज पर मेरा भी हिस्सा है। चलिए, रस्म का वक्त हो रहा है, मैं कपड़े चेंज करके आया। वो उसका कंधा थपथपाकर वहां से चला गया। अद्विता उसकी पीठ को देखती रही। जाते हुए अद्विता, गौरी, काश तुझे जल्दी एहसास हो जाए, ये इंसान तुझे हर कदम पर अपने साथ रखेगा। एक गहरी सांस लेकर वो भी गौरांगी को तैयार करने चल दी। कुछ देर बाद हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। गौरांगी एक पीले घाघरे और गोल्डन स्लीवलेस चोली में एक बड़े से थाल में बैठी थी और उसकी पीठ की तरफ शिवाक्स सिर्फ एक पीली धोती और सफेद अंगरखे में बैठा था। दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, पर उनकी पीठ एक दूसरे को हल्के से छू रही थी। सब तरफ हल्दी की महक फैली हुई थी। जैसे ही गौरांगी की दादी ने उसे हल्दी लगाई, उसके मुंह से निकला, दादी, हल्दी का रंग सूरत के साथ साथ प्यार का रंग भी चढ़ा देता है। गौरांगी बुदबुदाते हुए, अगर रंग ही फीका हो तो कैसा प्यार? सिवाक्स, जो उसकी बात सुन लेता है, हल्की धीमी आवाज जो सिर्फ उसे सुनाई दे, सिवाक्स, रंग फीके होकर भी अपनी चमक नहीं छोड़ते, बस हमें अपना चुनाव देखना होता है। उसकी बात सुनकर फिर से गौरांगी स्तब्ध। क्या ही बोलता रहता है ये इंसान। दूल्हा दुल्हन को सबने जमकर हल्दी लगाई। खूब मस्ती नाच गाना हुआ। गौरांगी ने पूरी रस्म में देखा कैसे लड़कियां सुभाष को उसके गुड लुक्स में हसरत भरी नजरों से देख रही थीं। खैर, वो वाकई बहुत आकर्षक लग रहा था। सिर्फ अंगरखे में उसका गठीला बदन और हल्दी उसके चेहरे पर उसके सांवले रंगत को और निखार रही थी। एक लड़की तो बस लगातार उसे ही देखे जा रही थी, पर गौरांगी ने देखा सिवाक्स की नजर एक पल को भी किसी लड़की की तरफ नहीं उठी। गौरांगी को आभास था, सिवाक्स ने जब भी नजर उठाकर देखा तो चोर नजर से सिर्फ गौरांगी को देखा। हल्दी की रस्म के बाद दोनों को नहाने भेज दिया सबने। उसके बाद शाम को मेहंदी की रस्म थी। गौरांगी अपने रूम की ओर बढ़ रही होती है नहाने जाने को, तभी शिवाक्स उससे टकरा जाता है। शिवाक्स उसके बहुत पास टकराने से गौरांगी की बाहें शिवाक्स के चौड़े सीने पर थीं और शिवाक्स के हाथ उसकी कमर पर। उसकी नजर और स्पर्श देख गौरांगी, शादी नहीं हुई है, अभी नजर हटाइए। शिवाक्स, शायद यह रस्म दिल निभा चुका है। गौरांगी आंखों में उलझन लिए देखती है उसे, जबकि शिवाक्स की आंखों में अथाह शांति थी। तभी अचानक शिवाक्स का हाथ आगे बढ़ता है और हल्दी उसके गाल से हटा देता है। गौरांगी,
सांस रोककर, क्या कर रहे हैं आप? शिवाक्स, बहुत मन था अपनी दुल्हन को हल्दी में रंगने को। इतना कहकर वो उसे वहां हैरान सा छोड़कर चला गया अपने रूम की तरफ। गौरांगी, क्या था ये? मुझे उसके इतने पास आने से ऐतराज क्यों नहीं था? तभी वो झल्लाती हुई परेशान सी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। शाम को मेहंदी की रस्म के लिए हवेली सज चुकी थी। सब तरफ मेहंदी की सौंधी सी सुगंध फैली थी। रिश्तेदार महिलाएं मेहंदी है रचने वाला पारंपरिक गीत गा रही हैं। उन सबके बीच गौरांगी श्रुति और अद्विता के साथ हरे गुलाबी रंग का शरारा पहने, जड़ाऊ बूंदे फूलों की सुंदर ज्वेलरी पहने आती है। शिवाक्स एक पल को अपनी धड़कन खो बैठता है। सबके बीच में आकर बैठ जाती है। वो शिवाक्स की माँ श्रेया शगुन की मेहंदी लगा रस्म शुरू कर देती हैं। पर गौरांगी के चेहरे पर कोई तमन्ना नहीं है, बस फीकी हंसी है। तभी मेहंदी वाली उसके हाथ में मेहंदी रचाने लगती है। वो खोई हुई सी बस उस अपने हाथ में शिवाक्स के नाम की मेहंदी रचती देख रही होती है। सभी उसकी कजिन बहनें छेड़ रही होती हैं, कजिन जीजू को नाम ढूंढना पड़ेगा तभी हक मिलेगा। सब हंस पड़ते हैं और लड़कियां शिवास को जबरदस्ती गौरांगी के सामने लेकर बैठा देती हैं। उसके घुटने पर कि गौरांगी के मुंह से निकलता है, गौरांगी कटाक्ष करते हुए, हक किस बात का? एक नाम लिखने से कोई अपना थोड़ी हो जाता है। उसकी बात सुनकर श्रुति और अदिता शौक रह जाती हैं। श्रुति को अपनी बेटी के अंदर उफनता तूफान दिखाई देता है। शिवास के प्रति नाराजगी दिख रही थी उसे। श्रुति चेतावनी में, गौरांगी ये तुम। पर वो शिवास को देख चुप हो जाती हैं। जो उसे कुछ न कहने का इशारा करता है। वो धीरे से गौरांगी की मेहंदी रची हथेली अपने हाथ में लेकर अपनी उंगली से एक इनविजिबल लाइन खींचता है, बिना उसकी मेहंदी खराब किए। शिवाक्स, आपकी हथेली की हर लकीर जब मुझे पहचानेगी, तब आपका हाथ आप मेरी होंगी, उसी तरह जिस तरह आज मेरा नाम आपकी हथेली का वजूद है। सब उसकी बात को शायरी समझकर उसे रोमांटिक समझ गौरांगी को मजाक करने लगे। पर श्रुति और आदिता उसके अल्फाजों की गहराई समझकर ना कर रही थी। गौरांगी की किस्मत पर कि ऐसा समझदार जीवन साथी मिला है उसे। श्रुति को अब एहसास हुआ क्यों निर्भय ने कहा था कि शिवाक्स हर तरफ से गौरी को संभाल लेगा। आज उसे भी यकीन हो गया था इस बात पर। शिवाक्स एक गहरी नजर गौरांगी पर डालकर उठता है। जब गौरांगी की दादी कहती हैं, दादी चलो भाई, अब सब लड़कियों के हाथ में मेहंदी रची है, तो सब लड़के अपनी अपनी संगनी को खाना खिलाएंगे। और वो एक थाल लेकर शिवाक्स को पकड़ा देती हैं। शिवाक्स समझ गया था कि वो गौरांगी के लिए था। गौरांगी एक पल को कहना चाहती थी कि उसे भूख नहीं है, पर कौन ही सुनता उसकी। इसलिए चुपचाप वो उसके हाथ से खाना खाने लगती है। शिवाक्स उसे इतने प्यार से खिला रहा था जैसे गौरांगी को खाना खिलाने से ज्यादा प्यारा कोई काम नहीं है इस दुनिया में। उसी समय गौरांगी का फोन बजता है, जो कि शिवाक्स के पास पड़ा होता है। वो धीरे से फोन पर नजर डालता है और गौरांगी की तरफ देखकर कहता है, शिवाक्स, किसी अधिराज का कॉल है गौरांगी। अधिराज का नाम सुनकर शिवाक्स के हाथ में अपना फोन देखकर गौरांगी जड़ हो गई। वो कभी शिवाक्स को देखती, कभी उसके हाथ में बज रहे फोन को, जिसमें कि अधिराज और उसकी पिक्चर थी, जो कि जब भी अधिराज उसे कॉल करता फ्लैश होती थी। गौरांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही बोले उसे, पर शिवाक्स ने उसकी दुविधा दूर कर दी। शिवाक्स, रुकिए, मैं आपके कान पर लगाता हूँ, आप बात कर लीजिए गौरांगी। उसने जितनी सहजता से कहा, गौरांगी उतनी असहज हो उठी। जैसे ही शिवाक्स ने गौरांगी के कान पर शिवाक्स ने फोन लगाया, अधिराज, प्रिंसेस, मैं कल आ रहा हूँ वहां पर, तुम्हारी शादी से पहले मिलूंगा तुमसे। गौरांगी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर उसने शिवाक्स को देखा। वो समझ गया था कि उसकी बात हो गई है। फोन साइड पर रखने के बाद गौरांगी के मुंह से निकला, गौरांगी, आपको जानना नहीं है कि मैं किससे बात कर रही थी? शिवाक्स निवाला खिलाते हुए, नहीं, अगर जरूरी होगा आप अपने आप बता देंगी। कुछ और लाऊं आपके लिए स्वीट डिश? गौरांगी नामे से हिलाते हुए, नहीं थैंक यू, मैं मीठा नहीं खाती। शिवाक्स, अच्छा, मुझे नहीं पता था, पर मुझे बहुत पसंद है मीठा। आप भी कभी खाकर देखिएगा, बुरा नहीं होता है। उसने कहा और प्लेट लेकर वहां से चला गया। रसम के बाद सब थक चुके थे। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। गौरांगी भी कमरे में आ गई थी। वो अधिराज से बात करना चाहती थी,
पर नहीं कर पाई। उसने उठाया नहीं। बस एक मैसेज आया था उसकी तरफ से, वो उसे शादी से पहले मिलेगा। गौरांगी अंतर्मन में, एक हफ्ते में पूरी जिंदगी बदल गई। कब सोचा था मैंने कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी मेरी। कल शादी है मेरी। पर कौन सी लड़की शादी से पहले डाइवोर्स के ख्वाब लेकर जाती है। पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह की पहली किरण से हवेली में भागदौड़ का माहौल था। आज घर की लाडो की शादी थी। गौरांगी उठकर नहा धोकर अपने रूम में बैठी थी, अद्विता के साथ, जो उसका सूटकेस पैक करने में मदद कर रही थी। मदद क्या कर रही थी, सब वही कर रही थी। गौरांगी तो अपने में ही खोई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो देखती है श्रुति के साथ शिवाक्ष की माँ श्रेया आती है। उनके पीछे सर्वेंट थे जो बहुत सारे थाल लाए थे, जो वो वहां रख कर चले गए थे। तभी श्रेया उसके पास आई। श्रेया हथेली हाथ में लेकर, देख श्रुति, इसने तो अभी से मेरे बेटे के दिल में जगह बना ली। कितनी गहरी रची है मेहंदी। गौरांगी ने भी तब देखा अपने हाथों की ओर। उसने तो देखा भी नहीं था सुबह से। सच में बहुत गहरी रची थी। लाल भी नहीं थे उसके हाथ। उसके हाथों की मेहंदी लाल होकर काली होती जा रही थी। इतनी गाढ़ी। अदिता, लेकिन आंटी, मेहंदी तो सास का प्यार नहीं बताती, अदिता ने कहा। तो श्रेया ने धीरे से गौरांगी के हाथ चूम लिए। श्रेया, कुछ भी कह लो बेटे, पर गौरांगी ने तो अभी से हमें अपना बना लिया है। मुझे भी, शिवाक्ष को भी। अच्छा गौरांगी बेटे, यह आपका शादी का जोड़ा। अपनी तरफ से मैंने बेस्ट चुनने की कोशिश की है। फिर भी अगर पसंद ना आए तो। श्रुति टोकते हुए, कैसी बातें करती हो श्रेया। खुश नसीब है मेरी बच्ची जो एक माँ के आंचल से निकलकर दूसरी माँ के पास जा रही है। श्रेया गौरांगी के सर सहलाते हुए, अच्छा बेटा, मेरी एक बात मानिएगा प्लीज। मैंने आपको हमारी कुल देवी की चुनर दी थी, वो आज जरूर 7 फेरों में ओढ़िएगा। गौरांगी ने हामी भर दी। श्रेया ने उसको गले से लगा लिया। गौरांगी सच में इनको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उनकी कितनी तमन्नाएं जुड़ी हैं उनके साथ। श्रेया और श्रुति वहां से चली गईं। और भी काम थे उनको। अदिता उसके दुल्हन के जोड़े को देखने में लग गई। पूरा दिन बीत रहा था, शाम का समय था। अदिता कुछ काम से नीचे गई थी। आकर वो गौरांगी के रेडी होने में मदद करने वाली थी। गौरांगी को उसी समय छत पर एक आहट महसूस हुई। उसने खिड़की से देखा तो अधिराज था सामने। उसे देख गौरांगी ने दरवाजा खोला और छत पर गई। जैसे ही अधिराज ने उसे देखा, अपनी बाहों में ले लिया। गौरांगी भी उसके गले लग गई। कितने दिनों बाद मिली थी उसे वो। सबके बीच होते हुए भी अकेली थी तो वो यहाँ पर। अधिराज ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, अधिराज, प्रिंसेस, ये लो वो नींद की दवाई। गौरांगी हैरान, अदी, ये जरूरी है क्या। अधिराज गुस्से में, क्या बात है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी से इतनी फिक्र उसकी। गौरांगी हैरान, अदी, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो। ये गलत है, इसलिए कहा मैंने। अधिराज खुद पर काबू पाते हुए, सॉरी प्रिंसेस, तुम दूर हो रही हो ना, इसलिए गुस्सा आ गया। पर ये तुम्हारे लिए ही है ना। गौरांगी समझ सकती थी उसकी चिढ़। अपने प्यार को किसी और का होते देखना कहाँ ही आसान होता है। वो फिर भी ये कर रहा है जिससे उसे उसके माँ बाप ना दूर हों। उसने सर हाँ में हिला दिया। तभी अचानक उसे अद्विता की आवाज़ सुनाई दी। अद्विता, गौरी कहाँ है तू। पारुल जी आ गई हैं तुझे रेडी करने। उसकी आवाज़ सुनकर अधिराज उसे अंदर जाने का इशारा कर वहां से कूद गया। गौरांगी भी उसे नीचे सही सलामत पहुंचता देख अंदर आ गई। उसी समय एक इंसान ने, जिसने यह सब देखा था, किसी को मैसेज भेजा, जी सर, वो यहाँ आ गया है। और उसने मैम के साथ आज अपनी पिक्चर भी क्लिक की है, बिना मैम की जानकारी के। उस शख्स ने वो मैसेज पढ़कर अपना फ़ोन साइड पर रख दिया। कुछ देर बाद गौरांगी पूरी तरह से तैयार हो गई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और निर्भय और श्रुति अपनी बेटी से मिलने आए। उन्हें देख अद्विता सबके साथ वहां से चली गई। जानती थी ये मौका खास होता है हर पेरेंट्स के लिए। निर्भय गौरांगी के माथे को चूमते हुए, मेरी परी सच में बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला बग पंख लगाकर कैसे उड़ गया। जानता हूँ अच्छा पापा नहीं बन पाया, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करी, माफ कर देना उसके लिए अपने पापा को। थैंक यू, आपने अपने पापा की बात मानी और उनके चुने जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी निभाने जा रही हैं। पर एक बात है गौरी, आपको कभी इस फैसले के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। उन्होंने धीरे से उसके सर को सहलाते हुए कहा। तभी श्रुति ने नजर उतारते हुए कहा,
श्रुति, मैंने जो समर्पण शिवाक्ष की आंखों में तेरे लिए देखा है ना, वो वही है गौरी जो तेरे पापा की आंखों में मेरे लिए है। तू यही चाहती थी ना। अब इसे दिल खोलकर अपनाने की बारी तेरी है। बाकी हमें माफ करना। गौरांगी ने उनकी बात पूरी नहीं होने दी और अपने पेरेंट्स के गले लग गई। नाराज थी वो उनसे, चाहे, पर वो दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स थे। नाराज हो सकती है वो उनसे, पर आज भी इतनी बड़ी नहीं हुई वो कि उनको उससे माफी मांगनी पड़े। तभी बारात के आने की आवाज सुनाई दी तो निर्भय, श्रुति बारात आ गई है, मैं अदिता को भेजता हूँ, गौरी के पास तुम भी आ जाओ। श्रुति हाँ में सिर हिलाती है और अदिता के आते ही गौरांगी को उसके पास छोड़कर नीचे बारात के स्वागत के लिए चली जाती है। मंडप सज चुका था। गौरांगी और शिवाक्ष की शादी के लिए गुलाबों, मोगरे, चंपा कलियों के फूलों से मंडप बनाया गया था। कमल के तालाब में मंडप लगा था। सारा तालाब दियों से सजा, खूब रोशनी बिखरी हुई थी सब जगह। शहनाई की आवाज आ रही थी। मेहमान दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय पंडित जी दुल्हन को बुलाने को कहते हैं। तभी गौरांगी फूलों की चादर के नीचे चलते हुए धीमे धीमे से कदम रखती है। शिवाक्ष की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, उसके लिए वक्त वहीं रुक जाता है। जरदोजी मैरून रंग का लहंगा पहने, मोर पंखों की नक्काशी की थी, गोल्डन दुपट्टा जो कि सोने के तार से बना था, गले में भारी रजवाड़ी हीरो कुंदन पोलकी का हार, नथ, माथा पट्टी, सर पर उसकी कुलदेवी की लाल चुनार लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाती गौरांगी, उसे लग रहा था कि उसके दिल में कदम रख रही हो। हवा का झोंका आया और गौरांगी की नज़र शिवाक्ष की नज़र से टकरा गई। सामने खड़ा शिवाक्ष इस समय ग्रीक गॉड लग रहा था। गोल्डन कलर की अंगरखा शेरवानी में उसकी सांवली लेकिन गोरी रंगत खिल उठी थी। सर पर सेहरा, उसमें कुंदन हीरो की जड़ाऊ कलगी, गौरांगी के लहंगे के मोरों से मिलता मोर की नक्काशी वाला ब्रूज। कोई भी लड़की होती उसे अपना दिल हार देती उसी पल में। शिवाक्ष अपनी सौम्य और शांत मुस्कान लिए सिर्फ गौरांगी की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही गौरांगी शिवाक्ष के पास पहुंचती है, भारी लहंगों भरी लहंगे में संभल कर चलती है। जब शिवाक्ष आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके स्पर्श में हिचक नहीं था, बस नरमी और स्थिरता थी। शिवाक्ष धीमे से, जिंदगी का अगर यह सफर थोड़ा भारी लगे तो मेरा हाथ हर मोड़ पर आपके साथ रहेगा गौरांगी। गौरांगी उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखती रह जाती है। उसकी आंखों में दूर दूर तक उसे सिर्फ सच दिख रहा था, जिससे उसे डर लग रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।